इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छहढाला ग्रंथ में संपूर्ण जिनागम का सार रहस्य इसमें सरल भाषा में समझाया गया है। दूसरे नंबर की ढाल चल रही है अगृहीत मिथ्यात्व के निरूपण करने के बाद गृहीत मिथ्यात्व का विशेष वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत सबसे पहले गृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। कुगुरु कुदेव कुधर्म की पहचान कराई गई और सच्चे देवता गुरु के श्रद्धान करने की बात यहाँ पर कहते मूल रूप में कही जा रही है। अब 13वें नंबर का छंद यहाँ प्रारंभ हो रहा है और 13वें नंबर के छंद में गृहीत मिथ्या ज्ञान का ज्ञान विस्तार से कराया जा रहा है। सभी प्रकार का मिथ्यात्व त्याज्य है। कोई भी मिथ्यात्व रखने योग्य नहीं है। मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। 7 व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व पाप को माना गया है। और सारे पापों का कहते हैं राजा महाराजा कहते मिथ्यात्व परिणाम कहलाता है। और मिथ्यात्व को जगत कहते पाप मानता नहीं है और पाप जैसा लगता नहीं संसारी प्राणियों को। और सबसे बड़ा पाप यही है। इस पाप को छोड़े बिना सम्यक रूपी धर्म की प्राप्ति जीव को नहीं होती है। छंद नंबर 13वां प्रारंभ होता है। गृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक या प्रसत, रागादि रचित श्रुति को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। देखिए बोर्ड पर यही छंद लिखा हुआ है आपके सामने। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक या प्रसत, रागादि रचित श्रुति को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। इस छंद के पाठ में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। मूल में जो दौलत राम कवि ने लिखा था उसमें रागादि की जगह उन्होंने लिखा हुआ था कपिलादि रचित। परंतु हम किसी का नाम लेकर के किसी को मिथ्या नहीं ठहराना चाहते हैं। हम तो लक्षण बता करके उसको मिथ्यावादी ठहराना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कपिलादि की जगह रागादि रचित श्रुति को अभ्यास ये चरण रखा गया है। बड़ा मार्मिक छंद है जो समझने योग्य है। क्योंकि एकांतवाद के द्वारा जो भी निरूपण किया जाता है वो सारा निरूपण मिथ्या ज्ञान की कोटि में आ जाता है। और जहाँ 5 इंद्रियों के विषयों के पोषण करने की बात धर्म के रूप में कही जाती है वो भी मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो अभी तक बिना किसी का नाम लिए मिथ्या का स्वरूप बताया। और यहाँ पहली बार कहते हैं दौलत कवि ने कपिलादि का नाम लिया। इसकी जगह यहाँ रागादि रचित शब्द कर दिया गया है। छंद का अर्थ इस प्रकार है। एकांत रूप से कथन
और दूषित माने खोटे विषयादिक 5 इंद्रियों के विषय आदि को पोषक पुष्ट करने वाले, और रागी कुमतिन माने रागी कुमति प्रवृत्तियों के द्वारा बनाए गए, अप्रसत माने खोटे समत सुत अभ्यास को, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, एक कुबोध है, गीत मिथ्या ज्ञान है, जो बहु माने बहुत, त्रास माने दुख को देने वाला कहा गया है। ये तो मैंने छंद का सामान्य अर्थ यहाँ पर किया। अब विशेष चर्चा समझना है कि गृह मिथ्या ज्ञान है क्या। जो कथन एकांतवाद से दूषित है वह कहते गृहित मिथ्या ज्ञान है। जो कथन पंचेंद्रिय विषयों का पोषण कराते हैं, ऐसे सरागी कुमति जनों के द्वारा बनाए गए शास्त्रों को पढ़ने से, उन्हें सही जानने से गृहित मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है। यहाँ देखो, मूल रूप में देखा जाए एकांतवाद से दूषित सारे कथन मिथ्या होते हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोगों को धर्म बताने वाले सारे कथन मिथ्या होते हैं, और रागी द्वारा लिखे गए सारे शास्त्र जो हैं वो भी कहते मिथ्या होते हैं। 3 बातें मूल रूप में कही गई हैं। अब एकांतवाद क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मों को ना मान करके किसी एक धर्म रूप वस्तु के कथन को ही कहना मानना सब एकांतवाद कहलाता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु अनेक गुणों को धारण करती है, वस्तु में अनेक धर्म विद्यमान होते हैं। तो अनेक धर्मों का स्वरूप ना जान करके वस्तु के एक धर्म को संपूर्ण वस्तु के रूप में जानना, ये एकांतवाद कहलाता है। एकांतवाद संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है और अनेकांत उदारता और सहिष्णुता का प्रतीक है। एकांतवादी बिना अपेक्षा लगाए ही का प्रयोग करता है, और अनेकांतवादी अपेक्षा जानकर भी शब्द का सार्थक प्रयोग करता है। तो एकांतवाद में ही का प्रयोग बहुधा होता है और अनेकांत में बहुधा भी का प्रयोग होता है। पर जहाँ पर अपेक्षा लगाकर के ही लगाई जाती है वो वहाँ ही दृढ़ता का प्रतीक भी हो जाता है। तो एकांतवाद भी 2 प्रकार का है, एक सम्यक एकांत, एक मिथ्या एकांत। मैंने थोड़ा सा संक्षेप यहाँ रखा है। मिथ्या एकांत भी होता है और सम्यक एकांत भी होता है। जहाँ अपेक्षा जाने बिना या लगाए बिना वस्तु नित्य ही है ऐसा मानना, ऐसा जानना, यह वस्तु अनित्य ऐसा मानना जानना, ये मिथ्या एकांतवाद है। और देव योग से ही कार्य की सिद्धि होती है ऐसा मानना भी कहते हैं एकांतवाद है, मिथ्या है। या पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है, यदि कोई ऐसा मानता है तो यह भी मिथ्या एकांतवाद की श्रेणी में आ जाता है। राम भाई भी है और राम पिता ही है, तो राम भाई ही है और पिता ही, ऐसा मानना मिथ्या एकांत आ जाएगा। और लक्ष्मण की दृष्टि से राम भाई हैं, ये सम्यक एकांत की श्रेणी में चला जाएगा। तो जहाँ नए ज्ञान का प्रयोग करके वस्तु द्रव्यार्थिक नए से नित्य ही है, या नए ज्ञान का प्रयोग कर दिया तो द्रव्यार्थिक नए से देखा जाए प्रत्येक जगत की वस्तु नित्य ही है, इस सम्यक एकांत का कथन हो जाएगा। और पर्यायत्न से देखा जाए वस्तु अनित्य ही है, यह सम्यक एकांतवाद का कथन है। और सम्यक एकांतवाद हमारे यहाँ सच्चा माना जाता है। ऐसी अनेकांत भी 2 प्रकार का कहा गया है, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। आत्मा जड़ भी है और आत्मा चेतन भी है, यह मिथ्या अनेकांत है। अग्नि ठंडी भी है और अग्नि गर्म भी है, ऐसा मानना मिथ्या अनेकांत। यहाँ भीख का प्रयोग तो है परंतु ये मिथ्या रूप में है। राग से भी धर्म होता है और बीत रागता के निमित्त से काम होता है, और उपादान से भी कार्य होता है, निमित्त से भी काम होता है, ऐसा मानना ये मिथ्या अनेकांत है। राग से भी धर्म है, बीत राग धर्म है, ऐसी मानता जो है ये मिथ्या अनेकांत में है। निमित्त से काम होता है, उपादान से भी काम होता है, ऐसा माना जाएगा तो मिथ्या अनेकांत में आएगा। हिंसा से भी धर्म होता है और अहिंसा से भी धर्म होता है, यदि ऐसा माना जाता है तो मिथ्या अनेकांत है। यह संतरा भी है और नींबू भी है, ये मिथ्या अनेकांत की श्रेणी में। तो भी लगाने मात्र से अनेकांत सम्यक नहीं हो जाता है,
जहाँ भी लगाया जा रहा है वहाँ वह धर्म उस वस्तु के भीतर विद्यमान होना चाहिए। आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक रूप भी है, आत्मा अस्थि रूप भी है, आत्मा नास्ति रूप भी है, आत्मा समान रूप भी है, आत्मा विशेष रूप भी है। यह पिता भी है, यह पुत्र भी है, यह बड़ा भाई भी है, यह छोटा भाई है। यही जैन दर्शन का सम्यक अनेकांत दर्शन है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत है। वस्तु का स्वरूप का कथन अनेकांतवाद है। अनेकांत वस्तु विज्ञान है और स्यादवाद भाषा विज्ञान है। वस्तु विज्ञान जरूरी है और भाषा विज्ञान जीव की मजबूरी है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है। लोक की सभी वस्तुएं अनेकांतमय स्वरूप को धारण किए हुए अनादिकाल से। पुद्गल भी अनेकांतमय स्वरूप वाला है और चेतन आत्मा अनेकांत स्वरूप वाला है। धर्म अधर्म आकाश का क्षय द्रव अनेकांतमय स्वरूप वाले हैं। वस्तु एक, उसमें रहने वाले धर्म अनेक होते हैं और 2 से लेके अनंत तक की संख्या अनेक में आ जाती है। जगत में विद्यमान सभी वस्तुएं अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक हैं और एक वस्तु में एक ही धर्म या गुण नहीं पाए जाते, अपितु सभी जड़ चेतन पदार्थ अनंत गुणों से मंडित हैं और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले नित्य अनित्य एक अनेक आदि अनंत धर्म वस्तु में सदाकाल पाए जाते हैं। धर्म का कभी अभाव नहीं होता है। वस्तु का स्वरूप एक धर्म या एक गुण वाला नहीं है। जो वस्तु के एक गुण या धर्म को मात्र मानता है, जानता है, वह एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। उसने वस्तु में पाए जाने वाले अनंत गुणों धर्मों की उपेक्षा की है, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है और वस्तु के यथा स्वरूप को यदि अपलाप करेगा और वस्तु के स्वरूप को कहते नहीं जानेगा, उसका खंडन करेगा, तो वह मिथ्या ज्ञानी कोटि में आ जाता है। और जैन दर्शन में अनेकांत भी अनेकांत की सिद्धि की गई। अनेकांत में अनेकांत की योजना की गई है। स्वयं स्त्रोत में समन्त स्वामी ने कहा है, आचार्य देव ने कहा है, अनेकांतोपि अनेकांतः प्रमाणा न साधना। अनेकांत भी अनेकांत की स्थापना होती है। मतलब अनेकांत सर्वथा अनेकांत नहीं है। कथन सम्यक एकांत है और कथन सम्यक अनेकांत है और प्रमाण ने की अपेक्षा से अनेकांत में भी अनेकांत की योजना की जाती है। अब इंद्रजाल कोक्षात हिंसा में धर्म मानने वाले, राग देश का उपदेश देने वाले और क्या संसार को बढ़ाने वाले, विकता करने वाले, विषय कषाय का पोषण करने वाले सभी रागियों के लिखे हुए खोटे शास्त्र कहते मिथ्या ज्ञान की कोटि में जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो जैनाचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं वही सच्चे हैं। सच्चे शास्त्र कौन से हैं? वीतरागी आचार्यों के द्वारा रचित, उसी परंपरा में ज्ञानी विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथ कहते सच्चे शास्त्र कहते कही गई हैं। जहाँ अहिंसा में धर्म बताया गया हो, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया हो, सबके कल्याण की भावना हो और जो पक्षपात से रहित हो, मिथ्यात कसायों को छोड़ने का जहाँ उपदेश दिया गया हो और संसार को आसार बताया हो, वही कहते हैं सच्चे शास्त्र हैं। शास्त्र का लक्षण रत्नगण साहब का आचार्य में इस प्रकार दिया है। आप तो पग्गे मनुलंघ मिष्टे विरोधिकम तत्वोपदेश के सार्वम शास्त्रम का पतिघट्टिनम। रत्नगण साहब का आचार्य बहुत मार्मिक ग्रंथ है। 6 विशेषण दिए हैं सच्चे शास्त्र के। जो आप्त का कहा हुआ हो, तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि में जिसका कथन आया हो, वही शास्त्र है। और किसी के द्वारा कहते सरागी के द्वारा भोगियों के जैसा खंडन नहीं हो सकता हो, वही शास्त्र कहलाता है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा कहते जिसमें कोई विरोध कभी नहीं आता है, वही शास्त्र है। जिसमें तत्व का उपदेश दिया गया हो, वही कहते शास्त्र हैं। जो सबके लिए मंगलकारी हितकारी हो, सबके कल्याण की जहाँ भावना भाई गई हो, वही कहते शास्त्र कहलाते हैं। जो जीवों को कुमार्ग से बचाने वाला हो, जीवों को सुमार्ग में ले जाने वाला हो, उसको ही शास्त्र कहा जाता है।
ये 6 लक्षण इसके भीतर कहते नहीं पाए जाते हैं, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र के समान जीव के लिए घातक होता है। इसलिए सच्चा ज्ञान कौन है? संशय विपर्य अनंतता से रहित पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जानना, न कम जानना, न ज़्यादा जानना, न उल्टा जानना। जैसा है पदार्थ का स्वभाव स्वरूप वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, यही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान में 3 दोष नहीं आना चाहिए, न संशयात्मक ज्ञान हो, न विपर्य ज्ञान हो, न वह ज्ञान अनंतशय वाला हो। तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान की कोटि में रखा जाता है। और सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो हित की प्राप्ति कराता है, अहित का परिहार कराता है, वही कहते ज्ञान कहलाता है। और ऐसा हित की प्राप्ति, हित का परिहार कराने वाला जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान हमारा समीचीनता को प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर दौलत राम कवि ने गृहीत मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन बातों पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए कि एकांतवाद के द्वारा जो भी कहते हैं कथन किए जाते हैं वो सारे कथन कहते हैं मिथ्यावादी होते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले होते हैं कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है। तो विषय कसाय का जिन शास्त्रों में पोषण कराया, खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसने मोक्ष देखा है? खाने पीने में ही धर्म है, भोग विलास में धर्म है, ऐसी शिक्षा जहाँ दी गई हो जिन ग्रंथों में, वो सारे ग्रंथ भी कहते हैं शस्त्र हैं, शास्त्र नहीं है। वो या कसाय का पोषण कराया जावे, या युद्ध का पोषण कराया जावे, या वाद विवाद को पोषण किया जावे, वो शास्त्र हो ही नहीं सकते। और रागी के द्वारा राग की बातें ही लिखी जाएंगी। रागी वीतरागी बात कैसे कह सकता है और कैसे लिख सकता है, जिससे सरागी के द्वारा लिखा हुआ ना हो। और सरागी 2 प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि सरागी होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि सरागी होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि सरागी के द्वारा लिखा गया शास्त्र जो है वो शस्त्र का काम करता है। और जो वीतराग मार्ग पर चलने वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके द्वारा जो आचार्यों की परंपरा के अनुसार जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो आपके लिए सम्यक ज्ञान का पोषण कराते हैं। पंडित आशाधर जी के द्वारा ग्रंथ लिखे गए, सागर धर्मामृत, अनगा धर्मामृत, तोड़मल जी के द्वारा मोक्ष मार्ग का जैसा महान ग्रंथ लिखा गया, पंडित जय छाबड़ा के द्वारा कहते हैं सर्वासिद्धि की बहुत उत्तम टीका की गई, समय सार भावार्थ लिखा गया, और दौलत राम कवि ने 6 लाख ग्रंथ का, ये सब ज्ञानी सम्यक दृष्टि, ये आचार्य नहीं थे, पर आचार्य जैसा महान काम करने का उन्होंने प्रयास किया है, तिनके सबके साथ कहते हैं बंदनीक होते हैं, पढ़ने योग्य होते, समझने योग्य होते हैं। इस प्रकार हम मिथ्या ज्ञान को छोड़ें और सम्यक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। तो सम्यक ज्ञान से ही जीवन प्रकाश आता है, 100 प्रकार भेद विज्ञान की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार हम गीत मिथ्यान के त्यागी बन करके और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उद्यम करें, इसी भावना के साथ की चर्चा को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।